बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो आप सब? अच्छा जी। 6 क्लास, चलें आज हमने करना है काम है हमारा फर्स्ट। ये जो है ना, हम करने लगे मैथ का काम करने लगे हैं हम, क्लास 6 का। आज हमारा पहला चैप्टर है, क्योंकि चेंज हो गया था थोड़ा सा इसका सिस्टम, तो आज हम इसको करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ना 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन के उसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ विच represent a collection of things. For example, a team of players, a bunch of flowers, a cluster of trees, a group of friends, a swarm of birds, and so on. But in mathematics we can use a single word set to denote all such type of words that show the collection of things, such as a set of players, a set of flowers, a set of trees, a set of friends, and a set of birds, etc. Thus, we can define a set as a collection of distant and well-defined object is called a set. ये देखें, ये आपको मैंने डेफिनेशन कल की बताई हुई थी कि ये आप लोगों ने लर्न करनी है। सेकंड ये है कि इसमें आप लोगों को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, बट आई थिंक आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैं आज अगेन इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन इस तरह से करती हूँ कि यहाँ पे देखें, उन्होंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल में दी हुई है एक कि टीम ऑफ प्लेयर्स और बंच ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, स्वार्म्स ऑफ बर्ड्स एंड सो ऑन। जब इस तरह से कि आप बोलते हो टीम, खिलाड़ियों की टीम, ठीक है, या फूलों के वो क्या होती हैं, शाखें, या क्लस्टर ऑफ ट्रीज यानी ट्री का ज़ख़ीरा, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का ग्रुप, या स्वार्म ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड। लेकिन जो मैथमेटिक है, बट इन मैथमेटिक वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड। जो मैथमेटिक की ज़बान है उसमें इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। और इसको सेट के ज़रिए ही डिनोट किया जाता है ऑल विच टाइप्स ऑफ वर्ड। और ये क्या है, ये आपकी कलेक्शन को शो करता है। जितनी भी चीज़ों की कलेक्शन है, ये आप सेट उसको बोलेंगे set of players, a set of flowers, a set of trees, a set of friends, and a set of birds. इस तरह से ये मैथमेटिक की लैंग्वेज है। उसके बाद है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not। यानी कि एक वेल डिफाइंड मीन्स कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। यानी अगर आप दरख्त बोल रहे हो तो उसमें सारे दरख्त ही हैं और एक ही किस्म के दरख्त हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है, इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट। सेट आर नॉट के उस सेट में आता भी है कि नहीं आता। टू मेक इट क्लियर, कंसीडर द फॉलोइंग
एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन, अब नीचे उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है इस कलेक्शन की। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स। अब यहाँ पे देखें, इन द अबव एग्जाम्पल वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड गुड, टेस्टी एंड फेवरेट are not well defined, because a food may be favorite of one person but may not be for another। यानी किसी एक को तो वो खाना पसंद हो सकता है, उसका तो वो फेवरेट हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दूसरे का भी फेवरेट हो। लाइक जैसे ताहिर है, ताहिर आपको खाने में क्या पसंद है, मतलब सब्ज़ी में क्या सब्ज़ी अच्छी लगती है? आलू मटर। ताहिर आप बताएं, दाऊद आपको क्या है? आलू। और आप बताएं? बिरयानी अच्छी लगती है, बिरयानी। देखा ना, इस तरह से वो भी बताना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बंदे की फेवरेट चीज़ है वो दूसरे के भी हो। Similarly, a story may be good in view of one person but may not be for another. So these are not suitable examples of set, as these are not well defined। यानी कि इस तरह से ये एक सूटेबल कंडीशन नहीं है कि आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये सेट है, क्योंकि एक को तो पसंद हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ट्रीज़ की बात करोगे तो उसमें सारे ट्रीज़ ही होंगे। नेक्स्ट है, डिस्टेंट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपेयर मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स कौन से? अल्फ़ाबेट आपको पता है, ABC जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होते हैं, और वो पूरी दुनिया में एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, इसलिए वो सेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, उसमें उन्होंने बताया ऑफ द वर्ड स्मॉल इज़ SMAIJ। In this example we can see that the letter has been written only once, यानी कि एक ही दफ़ा लिखा गया है। if it is written twice, इसको दो दफ़ा भी लिखा जा सकता है, then it is not a set, फिर ये सेट नहीं होगा जब एक ही को बार बार लिखा जाएगा तो। सेट नोटेशन, अ सेट इज represented by a capital letter A, B, C, Z to Z of English alphabets, and its members of elements are written within brackets separated by commas। इनको कॉमा के ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉमास के ज़रिए इनको अलग किया जाता है। सेट ऑफ पैड्स, देखिए ए कैपिटल से ज़ाहिर किया, मतलब उसको शो करवाया जा रहा है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ इज इक्वल के साइन के बाद ब्रैकेट है, फ्लावर ब्रैकेट है आप लोगों की, और उसके बाद उसमें काओ लिखा हुआ है, हॉर्स गॉड, और आगे उन्होंने डॉट से डाल दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। Symbolically, we can write the members of the set A as cow, जो है वो क्या है, A is read as cow is an element, E का मतलब है element of the set A। God element A is read as God
is an element of the set and so on. Now examine whether a tree is the element of the set A. No, a tree is not an element of the set A. So we can write this statement symbolically as, इसको इस तरह से सिंबल से वो करेंगे. ट्री के आगे आपने क्या लिखना है, एलिमेंट नहीं है, ई डाल के उसके ऊपर क्रॉस कर देना है. इज़ रीड एज ट्री इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए. ठीक है. और ये देखें इसकी अब ये द सिंबल्स की जो है ना, आप लोगों ने ग्रीक लेटर विच इज़ यूज्ड टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट्स ऑफ आर belongs to R is a member of a set, and the symbol element means does not belong to, is not the element of the set. ठीक है. some important sets are given below. कुछ सेट ये देखें. n set of natural number. natural number पता है आपको क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जहाँ तक काउंटिंग है. सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स आपको पता है, ओड नंबर्स का आपको पता है. राइट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये देखें जी, ये भी एलिमेंट्स हैं और ये सेट देखें कैसे हैं. अब ये एग्जांपल है आप लोगों के लिए. फॉर एग्जांपल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर एंड वी कैन राइट दैम एज. इसको इस तरह से आप लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ द सेट सी आर लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद. वी कैन राइट दैम एज लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद और फैसलाबाद. एग्जाम्पल नंबर 2 है विदर द फॉलोइंग आर सेट्स आर नॉट. इनमें से सेट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. 1 2 3 4 आपकी नज़र में ये सेट है या नहीं है? अभी मैंने बताया था लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे. बी देखें इसी तरह से 1 2 3. उसके बाद से सी देखें KING. डी देखें BALL. उसके बाद ई देखें द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़. उसके बाद है जी द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स. AC एंड F आर सेट बिकॉज मैंने क्या बोला था, AC एंड क्या है F क्या है सेट, बिकॉज ऑल देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. ठीक है. but B and D are not set because their objects are not distinct. उसके बाद E is not a set because its objects are not well defined. नीचे इसकी एक्सरसाइज है, आपने एक्सरसाइज में देखना है which of the following statement is a set or not. हाँ जी, the 5 province of पाकिस्तान सेट हो सकता है. चले ये मैं अभी आपको दोबारा से बताती हूँ, मतलब ये करवाती हूँ. ये छोटी सी बात है. द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान यानी कि 5 आ रहा है ना, 5 का सेट आ रहा है ना. 1 2 3 4 5 सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता. उसके बाद है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ आर टेस्ट. ये सेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता. द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ जी, उनका भी सेट होता है पूरा. द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेट है. उसके बाद है द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिल्कुल सेट है. द शेप बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, नहीं ये सेट में नहीं आ सकता. द नेचुरल नंबर लेस दैन 50, ये हो सकता है. द होल नंबर लेस दैन 9, ये भी हो सकता है.
चलें जी, अभी आप इतना ही करें, इसको लर्न भी करें, मुझे सुनाएं भी और ये भी करके लाएं, फिर आगे करते हैं।